हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या जिसको हम सिंपल मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, ये उन कोशिकाओं, इन टिश्यूज़ की ये खासियत होती है, इन टिश्यूज़ की, इस ऊतक के कोशिकाओं की ये खासियत होती है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी वो थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत डिवाइड करती रहती हैं। इनका विभाजन होता रहता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है एक्टिव स्टेट में होता है एंड इट कंटिन्यूसली इनकी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है, दो कोशिकाएं बनाएगी, जो नई कोशिकाएं बनती है, न्यू सेल्स दैट रिमेन इन द मेरिस्टेम इज कॉल्ड इनिशियल। और दूसरी वाली जो नई बनाती है, एक कोशिका डिवाइड करेगी, दो बनाएगी, एक कोशिका तो कहलाती है इनिशियल सेल, जो मदर होती है, विभाजित होती है, और जो नई कोशिका दूसरी बनती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, मतलब वो उसमें से निकली है। न्यू सेल्स जो ये बनती हैं, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। ना ये जो कोशिकाएं बनती हैं, ये नई कोशिकाएं जो बनेंगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से, वो साइज़ में जैसे जैसे एज बढ़ती है, समय बढ़ता है, वैसे वैसे वो साइज़ के अंदर बड़ी होती जाती हैं एंड दे डिफ्रेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, और अलग अलग ऊतकों के अंदर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। इनिशियली तो वो सारी की सारी सिंपल सेल्स होती हैं, फिर बाद में जैसे जैसे वो अलग अलग टिश्यूज़ का अलग अलग कार्य परफॉर्म करती है, उस हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। कुछ पेरेन्काइमेटस बन जाती है, कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जाइलम फ्लोएम ऐसे बन जाती है, कुछ कैम्बियल सेल्स होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, मेरिस्टेमेटिक ही रहती है और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। तो इस तरह से वो अलग अलग कुछ फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, नई पत्तियों के फॉर्मेशन में बनने में मदद करती है। तो इस तरह से वो अलग अलग अपने फंक्शन के हिसाब से अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। एक प्लांट के अंदर 4 तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एपिकल मेरिस्टेम, और फिर 3 काइंड्स ऑफ लेटरल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो सिंपल होती है, फिर लेटरल के अंदर होती है वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर आएगा जाइलम फ्लोएम, फिर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ठीक है। और फिर उसमें ही होता है तीसरी तरह की जो टिश्यू होती है मेरिस्टेमेटिक में, दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मतलब जैसा नाम बता रहा है, बीच के अंदर पाई जाती है, इन नोड्स और इंटरनोड्स के वहाँ पर ये टिश्यू पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम, जो 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम्स। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, दीज आर लोकेटेड एट अपोजिट एंड्स ऑफ प्लांट एक्सिस इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स। Cell division and subsequent cellular enlargement in these areas lengthen above and below the ground parts of the plant. Now ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है, जैसा नाम बता रहा है, ये शूट, तना और जड़ के टिप वाले पोर्शन के ऊपर, एकदम टिप वाले पोर्शन के थोड़ा सा नीचे ये पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं डिवाइड करती है और इनके डिवीजन से पौधे की शूट में अगर पाई जा रही है तो शूट की लंबाई बढ़ेगी, रूट के अंदर पाई जा रही है तो रूट की लंबाई बढ़ेगी, अंदर ज़मीन के अंदर रूट की लंबाई बढ़ती जाएगी। शूट एपिकल मेरिस्टेम, इट गिव्स राइज टू ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम इट प्रोवाइड्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर फ्यूचर रूट ग्रोथ। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है उससे पत्तियाँ, फूल और लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनका निर्माण होता है। नहीं, एपिकल मेरिस्टेम से पत्तियाँ एंड फूल का निर्माण होता है, और जबकि शूट की एपिकल मेरिस्टेम से और रूट की एपिकल मेरिस्टेम से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो नई बनती है
वो जड़ की वृद्धि के अंदर मदद करती है, उसकी ग्रोथ के अंदर मदद करती है। एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती हैं वो 4 जोन्स के अंदर 4 रीजन्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। कौन कौन से रीजन होता है? पहला होता है सेंट्रल रीजन, फिर होता है दूसरा पेरिफेरल, जैसा नाम बता रहा है, मतलब कि ये बाउंड्री पर पाई जाती, पेरिफेरी परिधि पर पाई जाती है पेरिफेरल रीजन। अपेक्स के ऊपर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 4 रीजन्स या 4 जोन्स के अंदर डिवाइडेड होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। सेंट्रल रीजन जो सबसे बीच में होता है, नाम बता रहा है, पेरिफेरल जो परिधि पर होता है, देन मेड्यूलरी मेरिस्टेम एंड मेड्यूलरी टिश्यू। मेड्यूलरी मतलब मेड्यूला के अंदर, मेड्यूला मतलब कि कॉर्टेक्स एंड पिथ के अंदर, वहाँ पर ये टिश्यूज़ पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर क्या आता है? वेस्कुलर कैम्बियम आता है। वो कैम्बियम इज नथिंग बट मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम, सम प्लांट्स grow in diameter by producing new tissues laterally from a cylinder of tissue called the vascular cambium, which extends throughout the length of plant from tip to the shoots of the root to the tips of the shoots, ठीक है। नाउ लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो शूट के टिप से, ये जो लेटरल मेरिस्टेम के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो शूट की टिप से लेके रूट की टिप तक एक्सटेंड होता है, पाया जाता है। और ये इसकी जो वेस्कुलर कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके और जो नई कोशिकाएं बनाती हैं वो प्लांट की, वो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग लेटरली फॉर्म अ सिलेंडर। ये प्लांट के डायमीटर, उसकी परिधि के अंदर, प्लांट की मोटाई के अंदर उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करने के अंदर मदद करती हैं। इनके डिवीजन से जो नई सेल्स बनती है वो प्लांट के विड्थ को इंक्रीज़ करती है, उसकी मोटाई को इंक्रीज़ करती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पेरिनियल एंड इन सम एनुअल प्लांट्स। सभी प्लांट्स के अंदर पेरिनियल प्लांट्स और एनुअल प्लांट्स, एनुअल मतलब 1 वर्षीय पादप, सभी पादपों के अंदर ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो पाया जाता है। हायर प्लांट्स जितने भी है सबके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। टिश्यूज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम आर सेकेंडरी टिश्यूज़। वो टिश्यूज़ जो कि वो ऊतक जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के की कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। और वो जो ग्रोथ होती है प्लांट की उसको बोलते हैं, इन कोशिकाओं के कारण प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं, इन कोशिकाओं के डिवीजन के कारण, इन कोशिकाओं के विभाजन के कारण पौधे के अंदर जो भी वृद्धि हो रही है, चाहे उसकी मोटाई के अंदर चाहे लंबाई के अंदर, जैसे भी इसकी वृद्धि हो रही है उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की कोशिकाओं के विभाजन के कारण। तो क्या होता है, प्लांट की डायमीटर बढ़ता है तो उसका विड्थ बढ़ता है, उसके अंदर वृद्धि होती है, और ये वाली जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ कॉर्क कैम्बिया या सिंगुलर में कॉर्क कैम्बियम, ऑल्सो इसका दूसरा नाम और क्या है, फेलोजन। दे आर फाउंड इन बार्क ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ वुडी प्लांट्स वेयर दे प्रोड्यूस कॉर्क सेल्स। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो, जिसको कि हम फेलोजन भी कहते हैं, वो जो तना होता है उसकी बार्क के अंदर, बार्क क्या होती है, स्टेम के ऊपर जो छाल आ जाती है ना, वो उसको बार्क बोलते हैं। उसकी बार्क पर या फिर रूट्स की बार्क पर, उनके ऊपर ये कॉर्क कैम्बिया की जो सेल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती, कॉर्क कैम्बिया की सेल्स पाई जाती है। द कॉर्क कैम्बिया ऑर्गेनाइज जस्ट अंडर द एपिडर्मिस of the primary body and in some tree species are long cylinders running parallel to vascular cambium। जो कॉर्क कैम्बिया की सेल्स होती हैं जनरली वो एपिडर्मल सेल के नीचे पाई जाती है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे जड़ हो, हर एक प्लांट ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ही एक 3-4 लेयर सेल्स का लेयर पाया जाता है
परत पाई जाती है कोशिकाओं की, जो कि ऑन मैच्योरिटी वो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, और इनिशियली तो लिविंग होती है लेकिन वो थिक वॉल्ड होती है, उनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। वो वाली कोशिकाएं जो होती है वो कॉर्केम्बिया की सेल्स कहलाती है, उनको बोलते हैं कॉर्केम्बिया या फेलोजन। और जनरली क्या होता है, ट्री स्पीशीज़ के अंदर प्राइमरी ग्रोथ के अंदर तो ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, और ट्री स्पीशीज़ के अंदर ये लॉन्ग सिलेंडर्स, लंबे लंबे सिलेंडर्स के रूप में पाए जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के पैरेलल। इन अदर स्पीसीज़, दूसरी स्पीसीज़ के अंदर, ट्री के अंदर तो ऐसे पाए जाएंगे लॉन्ग सिलेंडर्स के रूप में। डिस्क्रिएट डिस्क ऑफ कॉर्केम्बिया आर फाउंड इन ट्रंक्स दैट प्रोड्यूस फ्लैट प्लेट्स ऑफ बार्क टिश्यूज दैट ब्रेक ऑफ लार्ज स्केल्स एज द ट्री एजेस। दूसरे स्पीशीज़ के अंदर, ट्री के अलावा और दूसरी प्लांट्स के अंदर, प्लांट स्पीशीज़ के अंदर, नॉर्मली ट्रीज़ के अंदर तो ये ऐसे लंबे सिलेंडर्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डिस्क्रिएट छोटे छोटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में भी, संरचनाओं के रूप में भी कॉर्केम्बिया पाया जाता है प्लांट के ट्रंक के अंदर, ट्रंक मतलब तने के अंदर। और ये जो कॉर्केम्बिया की सेल्स होती हैं, फिर जब जैसे जैसे तने की मोटाई बढ़ती है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, वैसे वैसे क्या होएगा, वो बार्क फटती जाती है और हमें छोटे छोटे फ्लैट प्लेट्स के रूप में ये बार्क टिश्यू के ऊपर हमें लार्ज स्केल्स के रूप में ट्री के ऊपर पाए जाते हैं। ये देखो लेटरल मेरिस्टेम का डायग्राम, इसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम के अंदर देखो दिस टिश्यू लाइज ऑन द साइड्स ऑफ प्लांट। ये देखो आप, सबसे ऊपर तो एपिकल मेरिस्टेम, फिर एपिकल के नीचे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये इंटरनोड, और फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये नोड, ये इंटरनोड, और इन दोनों नोड और इंटरनोड के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जा रही है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, इसकी टिश्यू इट लाइज ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी के साइड के अंदर पाया जाता है, और अंडर द बार्क इन द फॉर्म ऑफ कॉर्केम्बियम, कॉर्केम्बियम के रूप में पाया जाता है। और ये जो होता है इट गिव्स प्लांट इट्स विड्थ या गिड्थ, ये प्लांट को उसकी, इसके कारण प्लांट की मोटाई ये बढ़ती है। ठीक है, देन फिर अगला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो ग्रासेस के अंदर पाया जाता है जनरली। ग्रासेस मतलब ये जो घास वगैरह जो उगती है ना, इनके अंदर, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाया जाता है। स्टेम की, इनके तनों के अंदर, इसके स्टेम्स के अंदर, तने के अंदर, नियर नोड्स, नोड के पास में ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स पाई जाती हैं उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू पुशेस द स्टेम अपवर्ड। इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की कोशिकाओं के सेल डिवीजन से स्टेम की लंबाई बढ़ती है। ग्रासेस एंड अदर मोनोकॉट्स, जनरली मोनोकॉट्स के अंदर एक बीजपत्री पादप और घास के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इनके अंदर लेटरल मेरिस्टेम नहीं पाया जाता। तो इसलिए क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं या जो ग्रासेस होती है वो मोटाई के अंदर ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती, वो लंबी लंबी होती है, क्योंकि उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, देन इसके अलावा एक और होते हैं प्राइमरी या ट्रांजिशनल मेरिस्टेम्स, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिविजन्स इन द एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन सून identifiable as 3 zones of distinct tissues that differentiate below the apical meristem. These are the primary meristems, called sometimes the transitional meristems, the protoderm, the procambium and the ground meristem. They give rise to the tissue system of the
प्राइमरी प्लांट बॉडी। नाउ ये जो ट्रांजिशनल मेरिस्टेम जिसको हम कह रहे हैं, ये ट्रांजिशनल प्राइमरी या ट्रांजिशनल मेरिस्टेम जो है ये कोई अलग से अलग तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं है, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन का ही एक पार्ट होती है। सून आइडेंटिफाइबल दीज सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन आर सून। ये सेल्स किससे बनती है? प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ये बनती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से। और ये जो ट्रांजिशनल सेल्स होती हैं ये 3 डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ के अंदर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं। कौन? बिलो द एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम के नीचे ये 3 तरह के टिश्यूज़ के अंदर, 3 तरह की उत्तक के अंदर ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है। कौन कौन सी होती हैं? दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम्स कॉल्ड, कौन कौन सी होती है ये? प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। और ये वाली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है ये प्लांट बॉडी के प्राइमरी टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। प्राइमरी टिश्यूज़ जैसे कि पैरेन्काइमेटस सेल्स, कोलेनकाइमेटस सेल्स, इन सब का निर्माण, प्राइमरी कॉर्टिकल सेल्स, प्राइमरी एंडोडर्मल, पेरिसाइकिल, इन सब का इनिशियली जो बनते हैं इन सब का ये निर्माण करती है। ये देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। पत्ती जैसे कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादातर ग्रासेस के अंदर पाई जाती हैं और ये कहाँ पाई जाती है? एट द बेस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू के बीच में ये पाई जाती हैं। इट प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन अकर्स। इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम के अंदर इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण किसी भी ऑर्गन की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है, क्योंकि इसकी सेल से डिवाइड करती है और वो लंबाई बढ़ाने के अंदर किसी भी ऑर्गन का मदद करती है। जनरली इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस के अंदर और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, देन दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से ये नोट्स लिए गए। ओके।